हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा दूसरी इकाई का 7वां लघु कथाएं। विद्यार्थियों, मैंने आपको विभाग 1 के माध्यम से लघु कथा का पहला भाग दावा लिया था। अब मैं लघु कथा का दूसरा भाग नीम का पेड़ लेने वाली हूँ, जिसके रचनाकार है ज्योति जैन। पाठ 7 लघु कथाएं पठनार्थ। मैंने विद्यार्थी आपको दावा विभाग 1 के माध्यम से समझा दिया था और ज्योति जैन का मैंने आपको परिचय भी करा दिया था। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा ज्योति जैन का परिचय कराती। इनका जन्म 27 अगस्त 1964 मंदसौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनका परिचय मुख्यतः कथा साहित्य एवं समीक्षा के क्षेत्र में लेखन किया है। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचना प्रकाशित हुई है। आपकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं जल तरंग, लघु कथा संग्रह, भोर वेला कहानी है। इन्होंने गद्य में क्या कहा है? लघु कथा किसी बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। मैंने आपको पहले बताया था लघु यानी छोटा और कथा यानी कहानी, यानी कि बहुत छोटी कहानी, बड़ी कहानी का जो छोटा रूप रहता है उसे हम लघु कथा कहते हैं। प्रस्तुत दावा लघु कथा में जैन जी ने प्रच्छन्न रूप में सैनिकों के योगदान को देश के लिए सर्वोपरि बताया है। ये हमने पहले विभाग में इसकी जानकारी ले ली है। अब दूसरा जो विभाग दिया गया है नीम का पेड़। नीम का पेड़ लघु कथा में पर्यावरण के साथ साथ बड़ों की भावनाओं का आदर करना चाहिए, ये हमें बताया गया है। तो चलो नीम के पेड़ में ज्योति जैन जी क्या कहते हैं उसकी हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर नीम का पेड़, विद्यार्थियों पेज नंबर आपको 47 निकालना है, यानी पेज नंबर 47। वहाँ पर नीम के पेड़ के बारे में क्या बताया गया है आप ध्यान से देखेंगे। आपको इसका वाचन शुद्ध रूप में करना है। घर में अगर आपके भाई या आपके आसपास में मित्र रहते हैं तो आप दोनों मिलकर शुद्ध रूप से इसका वाचन कर सकते हैं। एक वाचन करेगा, एक समझेगा और इसका थोड़ा सा वह अर्थ समझाएगा। जैसे कि नीम का पेड़, नीम का पेड़ हमने पता है ना कि नीम का पेड़, कड़ू नीम जिसको आप बोलते हैं, उसे नीम के पेड़ का बहुत उपयोग रहता है। जिसे हमारे घर में भी नीम के पेड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है। अगर हमारे घर में किसी को शुगर है, उसके रूप में पेट साफ करने के लिए और दवा के रूप में नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। आपने 7वीं कक्षा में भी नीम के पेड़ का महत्व समझा, उसकी क्या क्या उपयोगिता है इसके बारे में आपने जाना है। अब मैं इसका वाचन करती हूँ। ब्राउंडीवाल में बाधक बना रहा नीम का पेड़, यानी कि बाहर घर के पास के बीचों बीच में एक नीम का पेड़ बाधक बन रहा है। बाधक यानी कि वहाँ पर कार रखने के लिए वो बीचों बीच खड़ा हुआ है। बाधक यानी रुकावट बन रहा है, यानी कि घर के चारों ओर की जो दीवार रहता है उसे हम कहते हैं बाउंड्री वाल। आखिर कटवाने का ही फैसला लिया गया। काका साहब उदास हो गए। अब यहाँ पर काका साहब क्यों उदास हो गए? क्योंकि उन्होंने नीम का पेड़ लगाया था। राजेश समझ रहा था कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में कहा, ठीक है, कहकर चुप्पी साध ली। हमेशा अपना रोब जताने वाले काका साहब चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। यानी कि राजेश कौन था? उसका बेटा था। उसके बेटा उसको बोल रहा था कि मुझे यहाँ पेड़ हटाना पड़ेगा, क्योंकि कार रखने के लिए घर के जो चारों ओर दीवार बनी है वहाँ पर कार रखने में बाधक हो रही, रुकावट हो रही, इसलिए वो पेड़ हटाना पड़ेगा। मगर काका साहब की पूरी यादें उस पेड़ से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये उनके बुजुर्गों के ज़माने का यह पेड़ था। तो काका साहब ने अपने बेटे ने उससे बार बार जिद की कि मुझे ये पेड़ कटवाना ही पड़ेगा। तो काका साहब ने उदास होकर कहा, ठीक है। हमेशा अपना रूप जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम तने की लहरें नजर आने लगी। हैप्पी फादर डे पापा। 7 साल के प्रतीक की आवाज ने उसके विचारों को विराम दिया। पापा, आज फादर डे है ना, और मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। अब राकेश का बेटा उसके लिए क्या गिफ्ट लाता देखेंगे। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया हुआ पौधे आगे रख दिया। यानी कि काका साहब का बेटा राकेश, राकेश का बेटा प्रतीक। फादर डे के उपलक्ष्य में राकेश का लड़का प्रतीक अपने पिता के लिए तोहफा लेके आता है और तोहफे में उसे क्या देता है? एक पेड़, छोटा सा पौधा देता है। पापा, इसे वहाँ लगाइएगा जिसे इसे कोई भी काट ना सके।
अब राकेश ने भी अपने प्रतीक की बात को ध्यान से सुना, क्योंकि उसे पता था प्रतीक को कि राकेश अपने पिता को बार बार वो पेड़ हटाने के लिए कह रहा है। तो वो अपने पापा को इस उपहार में यानी कि फादर डे के उपलक्ष्य में राकेश को कहता है कि पापा इस पौधे को वहीं पर ही लगाना जिसे कभी कोई भी ना काट सके। पापा इसे वहाँ लगाइए जहाँ इसे कोई काटे नहीं। हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। अब उसका बेटा राकेश अपने बेटे की भावनाओं को समझ जाता और उसे कहता है कि हाँ बेटा, ये आपका दिया हुआ पौधा मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जिसे कोई ना काट सकेगा, और जो बाउंड्री पर जो नीम का पेड़ है उसे भी नहीं काटूंगा। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं, यानी कि कार रखने के लिए कोई और व्यवस्था देखते हैं, फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राकेश ने कनखियों से काका को देखा। अब यहाँ पर काका को उन्होंने जब देखा तो काका के चेहरे में अलग से भाव आए, यानी कि अपनी चुप्पी नज़र से, बारीकी नज़र से काका के चेहरे में देखा। बाहर सर से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश में झूमकर लहर उठा। यानी कि काका प्रतीक ने जब ये फैसला लिया तो काका साहब एकदम खुश हो गए और उनमें एकदम से क्या क्या रूप प्रभाव जो उनमें जो गुस्सा था, जो वे चुप होके बैठे थे, अचानक उनके चेहरे में क्या हो गई, मुस्कुराहट आ गई और बाहर सर से हवा चली और बूढ़ा नीम का पेड़ मानो जोर से झूमकर लहर उठा। यानी कि विद्यार्थियों, इस नीम के पेड़ के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें यानी कि पर्यावरण की रक्षा तो हमें करना चाहिए, साथ साथ हमें बड़े जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं उसकी भावना का भी हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इस छोटे से लघु नीम कथा के माध्यम से हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनकी जो पूर्वजों की वस्तु रहती है उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। इन सब के बारे में हमें सीख मिल रही है। अब यहाँ पर लेखनी में देखना है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की जानकारी प्राप्त करो। अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी बताती हूँ कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है, जहाँ तीनों सेवा, कौन कौन सी सेवा, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी कि थल सेना, जल सेवा और वायुसेना के कैडेट को अनेक संबंधित सेवा अकादमी के पूर्व एक साथ प्रशिक्षित किया गया है। यह अकादमी पूना शहर में 17 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के खंडक बासला में 7 दिसंबर 1954 को स्थापित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। प्रत्येक परीक्षा में 1 लाख जो परीक्षार्थी रहते हैं में 10,000 को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए उसे आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक परीक्षा में 300 साढ़े 300 कैडेटों का चयन किया जाता है। जो कैंडिडेट सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करते हैं उन्हें उनके संबंधित सेवा में अधिकार रूप में कमीशन किया जाता है। योग्य श्रवणी में दिया गया है प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित कोई कविता सुनिए और सुनाइए। अब प्राकृतिक सौंदर्य से आधारित जो आपको कविता अच्छी लगती है वो आपको सुनना है। यूट्यूब में एक से एक प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित कविता दी जाती है, उसको आपको ध्यान से सुनना है। अब ये नीम का पेड़ परिचित आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां करो। जैसे कि आपको पूछा जाएगा, आकलन कृति में पूछा जाएगा कि कारण लिखिए। पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना, तो इसका कारण क्या लिखेंगे? इसका कारण हमें लिखना है कि नीम का पेड़ यानी कि जो वहाँ पे ब्राउंडी वाल में बाधक बन रही थी, वहाँ की जो चारों ओर की दीवारें थी वहाँ पर बाधक बढ़ रही थी। उसके बाद दूसरा है बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूमकर लहर उठा। क्यों उठा? बूढ़ा नीम मानो नए जोश के साथ झूमकर लहराने लगा, प्रसन्न हो उठा। जब उसने राकेश के मुख से नीम को न कटवाने की बात सुनी तो वह जोश से लहराने लगा। फिर किसने किससे कहा, यह प्रश्न पूछेगा। हैप्पी फादर डे पापा, प्रतीक ने अपने पापा यानी कि उसका पापा कौन था, राकेश से कहा। हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटवाएंगे। किसने कहा? प्रतीक, राजेश ने अपने बेटे प्रतीक से कहा। इसलिए आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो आपको प्रश्न समझना है और इस तरह से आपको घुमा फिरा के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। अब पर्यायवाची शब्द में क्या है, जैसे कि पेड़, पेड़ को हम क्या कहते हैं, तरु वृक्ष कहते हैं। हवा को हम क्या कहते हैं, अनिल ये कहते हैं। उसके बाद जोश को हम उत्साह उमंग कहते हैं। हाथ को हम कर कहते हैं। उसी तरह परिच्छेद में प्रयुक्त संख्या शब्द ढूंढ के लिखे। अब ये परिच्छेद हमें पढ़ना है और उसमें संख्या शब्द ढूंढना है, जैसे कि चुप्पी, आवाज़, थैली, पौधा, ये सब क्या है, राजेश। संख्या शब्द हमें इसमें से ढूंढ के हमें निकालना है। और आपको सहमत विचार के अंतर्गत आपको पूछे जाएंगे वृक्ष लगाइए पर्यावरण बचाइए, इस विषय पर अपने विचार, सहमत आपको अपने विचार लिखने। ये विचार मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको मैंने दिया है वृक्ष लगाइए पर्यावरण बचाइए, इस पर आप अपने सहमत विचार लिखिए। तो मैंने आपको लघु कथा के माध्यम से दावा और नीम का पेड़ ये आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी तरह पठनीय में दिया है कि वृंदावन वर्मा के किसी उपन्यास का एक अंश पढ़कर सुनाइए, आपको पढ़ना है क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित है। उसी तरह यहाँ पर शब्द संसार के अंतर्गत नैनीहाल का बताया, इनकी होनहार बच्चे, चिकित्सक यानी चिकित्सा करने वाला बाला, वैद्य और योगदान यानी किसी काम में साथ देना। इसी के अंतर्गत आपको 2 मुहावरे पूछे गए, जैसे कि पेश करना, प्रस्तुत करना, इसका आपको वाक्य बनाना है। दावा जताने यानी कि अधिकार जताना, इस तरह से आपको इसके अर्थ लिखना है। रचना बोध के अंतर्गत आपने इस लघु कथा के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है। विद्यार्थी, आपको मैंने ये अच्छे से समझा दिया है। आपको जो भी अगर तकलीफ होती है तो उसके पॉइंट्स निकाल के रखोगे और गूगल मीट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो।